दोस्तों, जहां हमारे स्मॉल कैप फंड्स एक साल के अंदर 10-12%, 15% का एवरेज निकल के दे पा रहे हैं, और अभी के समय में अगर आप 3 साल का एवरेज देखेंगे स्मॉल कैप फंड्स का, तो वो आपको मैक्स टू मैक्स 17% के आसपास दिखाई देगा। वहीं पर इंटरनेशनल फंड्स एक साल का एवरेज 37% से ज्यादा निकाल कर दे रहे हैं। तो ऐसे कौन से फंड्स हैं, ऐसे कौन से ईटीएफ्स हैं इंटरनेशनल कैटेगरी के अंदर जो ये करिश्मा करके दिखा रहे हैं, उनकी मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में। साथ में तीन ऐसे इंटरनेशनल फंड जो कि अभी 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले लॉन्च हुए थे। लॉन्च मतलब वो एसआईपी उनके अंदर रिज्यूम हुई थी, उनके अंदर एक बार फिर से एसआईपी सस्पेंड हो चुकी है। वो कौन से फंड है वो भी आपको बताऊंगा। और इसके अलावा एक 12 फंड्स और थे जो कि ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन थे, मई के अंदर लॉन्च हुए थे। वो 21 या 22 मई को वो लॉन्च, मतलब एसआईपी उनके अंदर दोबारा से रिज्यूम हो गई थी। अब उनके अंदर से कितने फंड्स बचे हैं जो कि अभी ओपन है, उनके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मैं इसी वीडियो में दूंगा दोस्तों। तो सबसे पहले वीडियो के अंदर एंड तक बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके जाइएगा। दोस्तों, शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। देखिए, आपके सामने रिपोर्ट पूरी आपके सामने ही है कि इंटरनेशनल फंड्स ने हमारे जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स है उनको आउट परफॉर्म करा है, और एक साल में 37% और उससे ज्यादा का एवरेज निकाल कर दिया है। और मैं आपको बता दूं कि जो है ना, कुछ फंड्स तो ऐसे हैं जो कि 37% निकाल रहे हैं, कुछ ऐसे इंटरनेशनल फंड्स भी हैं जो कि 37% से बहुत ज्यादा रिटर्न निकाल के दे रहे हैं। लेकिन उन्होंने सिर्फ ये एक साल के एवरेज की बात हो रही है। अब इसके अंदर एक्चुअल में वो कौन कौन से फंड्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, मैं उसकी कोई भी बात नहीं करूंगा। मैं आपके सामने जो बेस्ट परफॉर्म करने वाले फंड है सिर्फ उनका डेटा प्रेजेंट करने वाला हूँ। ये देखिए, अभी मार्केट के अंदर जो डायरेक्ट इंटरनेशनल फंड्स है, डायरेक्ट का मतलब मार्केट के अंदर इंडियन मार्केट में दो तरीके के फंड्स हैं। एक तो है डायरेक्ट इंटरनेशनल फंड्स, डायरेक्ट का मतलब जो सीधा एएमसी ने लॉन्च कर रखी है हमारी, और दूसरे हैं हमारे एएमसी ने गिफ्ट सिटी के थ्रू लॉन्च कर रखे हैं। तो यहाँ पर गिफ्ट सिटी म्यूचुअल फंड्स की बात नहीं हो रही है। तो वो जो है 61 है, और उसके अंदर जो सबसे अच्छे रिटर्न निकाल के दिए हैं वो है भाई निप्पॉन इंडिया ताइवान इक्विटी फंड। इसका पिछले एक साल में सबसे ज्यादा रिटर्न, हाईएस्ट रिटर्न है करीबन 175% के आसपास एक साल में। दूसरे नंबर पे है मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक एफओएफ। इसने 72.82% का रिटर्न निकाल के दिया है। और ये निप्पॉन इंडिया ताइवान फंड है, ये ताइवान बेस्ड कंट्री के ऊपर बेस्ड है पूरा का पूरा, ताइवान के स्टॉक से इसके अंदर। और ये जो मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक है, इसके अंदर सारी यूएस कंपनीज है, और इसके अंदर तकरीबन 99 से लेकर 103 स्टॉक रहते हैं। कम होते रहते हैं, कम ज्यादा होते रहते हैं, 99 से 103 के बीच में। तो भैया ये है। अब इसके अंदर कौन कौन से फंड और भी हैं, जो ऐसा कौन सा फंड है जिसने काफी कम रिटर्न दिए हैं, अब वो देख लीजिए आप। वो है कोटेक इंटरनेशनल आर ई आई टी ओवरसीज इक्विटी ओमनी एफओएफ। इसने दिए हैं 10.97 रिटर्न। और एक है मिराई एसेट हैंगसेंग टेक ईटीएफ एफओएफ। इसने 1.80% लॉस्ट किया, मतलब माइनस में रिटर्न दिए हैं। तो भाई इस तरीके के रिटर्न है इसके अंदर ये। और ये जो है ना हैंगसेंग टेक मिराई एसेट वाला का, ये एक चाइनीज फंड है, मतलब ये फंड भी है और इसका एक एफओएफ भी आता है। ईटीएफ और एफओएफ दोनों आते हैं इसके। चाइना बेस्ड जो टेक्नोलॉजी कंपनीज है वो इसमें शामिल है दोस्तों। इस तरीके का भैया पूरा पूरा अभी के समय में परफॉर्मेंस चल रहा है। इसीलिए जो इंटरनेशनल फंड्स है उनका इतना ज्यादा हा हुल्ला मार्केट के अंदर हो रहा है। अब बात करते हैं कौन कौन से फंड्स हैं जो कि मार्केट के अंदर अब सस्पेंड हो चुके हैं। कौन कौन से हैं वो जान लीजिए। सस्पेंड का मतलब होता है कि टेम्परेली उनके अंदर एसआईपी लमसम बैन हो जाती है, और अगला नोटिस जब तक नहीं आता एएमसी का तब तक वो बंद ही रहती है। अब आप लोगों का एक क्वेश्चन आएगा कि अगर किसी भाई की ऑलरेडी एसआईपी चल रही है तो क्या वो भी बंद हो जाएगी? नहीं, वो बंद नहीं होती है, वो एसआईपी चलती रहती है। तो अब आप देखो, पीजीआईएम इंडिया ने तीन जो म्यूचुअल फंड्स हैं इनके, उनके अंदर जो एसआईपी है वगैरह है, फ्रेश सब्सक्रिप्शन बंद कर दी है। इंटरनेशनल फंड्स हैं, कौन कौन से हैं जान लीजिए। अब ये है सबसे पहले पीजीआईएम इंडिया ग्लोबल इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड ऑफ फंड, एक तो ये है। उसके अलावा दूसरा है पीजीआईएम इंडिया इमर्जिंग मार्केट इक्विटी फंड ऑफ फंड। और जो तीसरा फंड है वो है पीजीआईएम इंडिया ग्लोबल सिलेक्ट रियल एस्टेट सिक्योरिटी एफओएफ। और ये 9 जुलाई से इफेक्ट में आ जाएंगे, मतलब कल से ही बंद हो जाएगी। ये है दोस्तों, इस तरीके के फंड है।
ये 3 फंड है जिनके अंदर SIP, STP, SWP जो भी था सब कुछ बैन हो गया फिलहाल। 9 जुलाई से ये एप्लीकेबल हो जाएगा मार्केट के अंदर। अब ये सब चीजें हैं दोस्तों, दोनों की दोनों इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी थी आपके लिए, तो भाई मेरे को बताना जरूरी समझा, तो मैंने आपको जो भी दोनों इन्फॉर्मेशन थी जो जरूरी थी इंटरनेशनल फंड्स को लेकर वो मैंने आपको दे दी है। अब इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं, वो है हमारी पोर्टफोलियो सर्विसेज को लेकर। देखिए, अगर आप हमारे से अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहें, आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहें, आप अपना पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग कराना चाहें, ETF हो, स्टॉक्स हो, म्यूचुअल फंड्स हो, किसी भी तरीके का पोर्टफोलियो आपका आप रिव्यू करा सकते हैं। चार्जेस 999 है और व्हाट्सएप नंबर है आपके सामने, ये इस व्हाट्सएप नंबर पे आपकी जो क्वेरी है वो सेंड कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। बाकी ज्यादा डिटेल्स के लिए आप यहाँ पर भी पूरी इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी सारी चीजें अवेलेबल है, वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।